आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो लोगों की गलतियाँ माफ़ नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति चर्च के अंदर जाता है और चर्च के अंदर गलती से उसका फ़ोन बजने लगता है। तो जैसे उसका फ़ोन बजता है तो उस फ़ोन बजने की वजह से सब लोग उस पे चिल्लाने लग जाते हैं। पास्टर भी डांटता है, वाइफ भी उसको कहती है केयरलेस है, ये इसको समझ नहीं है, पता नहीं क्या करने लग जाता है, चलती मीटिंग में इन्हें फ़ोन बजा दिया। मतलब लोग उसको बहुत कुछ सुनाते, उसको उसकी थोड़ी इंसल्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। वो उस मीटिंग से बाहर चला जाता है। जाने के बाद वो क्या उसको गिल्ट महसूस होता है और वो वापस दोबारा कभी चर्च नहीं जाता उसमें, क्योंकि उसकी इंसल्ट हो जाती वहाँ। उसी शाम को वो एक बार में जाता है जहाँ पे शराब वगैरह पी जाती है। तो वहाँ पर जैसे ही वो बार के टेबल के ऊपर जब वो बंदा ड्रिंक डाल रहा होता है, तो जब ये आदमी पीने लगता है तो उसका हाथ उस पर लग जाता है और वो ग्लास नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो ग्लास नीचे गिरता है तो बहुत सारा मतलब कि वो ड्रिंक वगैरह फैल जाता है, कांच का गिलास भी टूट जाता है, बोतल भी टूट जाती है। अब उसको लगता है कि अब मेरे को यहाँ पर भी मार पड़ने वाली, यहाँ पर भी मेरे को इंसल्ट की जाएगी। वो तैयार हो जाता है मार खाने के लिए। इतने में वहाँ पे एक बंदा आता है, वेटर आता है और मैनेजर, दोनों आते हैं। वो टिश्यू पेपर से उसके हाथ साफ़ करते हैं, उसके कपड़े साफ़ करते हैं, टेबल साफ़ करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं सर, गलती हर किसी से होती रहती है, कोई नहीं, मैं आपको एक और नई ड्रिंक देता हूँ। उसने नई ड्रिंक दी और उसने उस ड्रिंक को पिया। आप सोचो, वो इंसान चर्च वापस जाएगा कि बार वापस जाएगा? वो बार में वापस जाएगा, दोबारा शराब पीने जाएगा। वो पता है क्यों? चर्च से ज़्यादा अच्छे तरीके से बार में बैठे, एक शराब के ठेके पे बैठे लोगों ने उससे बात करी है। उन लोगों को इतनी बात की समझ है कि भाई गलतियां इंसान से होती हैं, ये होती रहती, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। पर हमारे कुछ विश्वासी आज भी कुछ ऐसे लीडर्स, आज भी कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जिनके प्रचार को सुन के भी ऐसा लगता है कि मतलब माफ़ी नाम का शब्द ही नहीं बचा। अगर कोई पापी वहाँ पर जाके बैठ जाए या कोई पापी इंसान उस चर्च में चुपके से बैठ के सिर्फ वचन सुन रहा है कि यार मेरे को उम्मीद है, तो उस पास्टर का प्रचार सुन के उसको ऐसा लगता है यार शायद मेरे को माफ़ी कभी नहीं मिल पाएगी, अब मैं ऐसा ही ठीक हूँ। मैं लाइव आपको बता रहा हूँ ये बात, मैंने सुना है कुछ लोगों को, उनके सरमन में सुन के ऐसा लगता है कि पश्चाताप है ही नहीं। हाँ, एक आध बार हो गया, उसके बाद आपकी लाइफ बर्बाद है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। पर मैं आपको बता दूँ, ये ज़िंदगी का, मसीहत का सबसे बड़ा झूठ है। मैं आपको ऐसे ऐसे पास्टर्स की गवाही दूंगा नाम लेके, जो मसीह में आने के बाद भी सालों साल पाप में बर्बाद रहे हैं और आज वो लोग पाप से बाहर निकल चुके हैं। गिरते उठते गिरते उठते गिरते उठते अगले वो खड़े हो चुके हैं, विश्वास में दृढ़ हो चुके हैं, एक अच्छा धार्मिक जीवन जी रहे हैं और आज एक बहुत बड़ी सेवकाई की अगुवाई भी कर रहे हैं। पर बहुत सारे प्रचारक आजकल इंडिया में ऐसे आ गए हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि भाई अगर आपने गलती कर दी, चलो एक आध बार माफ़ कर देंगे, अगर दोबारा तो गिरा तो तू बर्बाद, अब तू चला जाए ऐसा, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने खुद ही अपने कानों से सुना। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया भाई। आप पतरस की गवाही उठाओ, पतरस की आप स्टोरी उठाओ। पतरस ने एक दफ़ा प्रभु यीशु मसीह को ये तक कह दिए थे कि तू मत मर, मैं तेरे बजाय मर जाता, तो प्रभु यीशु मसीह उसको ये कहा था, शैतान मुझसे दूर हो। यानी कि कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था वो, कि भाई यीशु मसीह का फोकस लेवल तोड़ रहा था वो। एक बार उसने क्या किया, जब उससे किसी दास ने पूछा कि तू यीशु मसीह को जानता, तो उसने कहा भाई मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता कौन है। उन्होंने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का फिर इनकार किया, 3 बार इनकार किया उसका दोबारा। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ो तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कलीसिया की स्थापना हुई, वो बहुत बड़ी सेवकाई की अगुवाई करने लग गया, उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे। आप थोड़ी सी जगह और आगे जाओ, उसने फिर से गलती करी। जब पौलुस वापस उसके शहर में आता तो वो कुछ लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा होता, और जैसे ही वो लोगों को आता देखता है जो कि यहूदी थे, उनको देखते वो किनारा करने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं इनके साथ खा नहीं रहा था, मतलब मैं तुम्हारे साथ। तो उसी वक्त पौलुस उसका मुंह पे सामना करता है लिखा, और उसको डांटता है कि जो तू सिखाता है क्या तू उस पर खुद नहीं चलता। आप समझो, उसने फिर से गलती करी, पर तब भी वो चलता रहा, बढ़ता रहा, और आज आप पतरस के बारे में पढ़ते हो, सिखाते हो और सुनते हो। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। परमेश्वर बार बार माफ़ करने वाला परमेश्वर है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ लोग कि जानबूझ के नहीं करना चाहिए, पर कभी भी ये प्रचार मत करो कि अगर आपने गलती कर दी अब आपकी माफ़ी नहीं है, आपका ये नहीं हो सकता, आपका वो नहीं हो सकता, अब तो जी बर्बादी है। उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
क्योंकि हमेशा से उसको एक ही बात याद रहेगी कि यार माफ़ी तो मिलेगी पर मैं बर्बाद ही रहूँगा, वो कभी नहीं चल पाएगा आगे। हमेशा उसको ये बात बोलो कि भाई उठो, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे पर वह उठ खड़ा होगा। आजकल ये टीचिंग नहीं दी जाती। आजकल लोगों को गलत टीचिंग में ले जाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है बिल्कुल सटीक हो जाओ, गिरना नहीं, गिर गए तो बर्बाद। मैं मानता हूँ आपको ये शिक्षा देनी चाहिए ताकि लोग बिल्कुल मजबूत हो जाए, पर बहुत से ऐसे वीक लोग हैं जो अभी उठना सीख रहे हैं, जो गिर गिर के आगे आ रहे हैं। गिरते हैं उठते हैं, गिरते उठते, गिरते उठते, गिरते करते करते एक दिन वो खड़े हो जाते मेहनत करते करते और वो चलने लग जाते। पर सोचो इन जैसों को अगर स्टार्टिंग में ये बोल दिया जाए कि नहीं नहीं गलती करती हूँ तो बर्बाद है, ये कभी नहीं चल पाएंगे। इसलिए इस कहानी से आपको ये सीखना चाहिए कि चर्च के लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया और एक बार में बैठे एक शराब बेचने वाले आदमी ने उससे कैसे बात करी। जैसे उसे बोतल गिरी, गिलास गिरी तो मैनेजर ने आके साफ़ किया, माफ़ी मांगी, कहते कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं यार, आपको नहीं, मैं आपको दूसरी ड्रिंक ला के देता हूँ। पर अगर पास्टर उसको ये बोलता कि चलो कोई बात नहीं, बच गया फ़ोन, चलो कोई नहीं, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना, या वॉलंटियर्स को बोल दे चलो थोड़ा ध्यान रखना, तो वो आदमी कभी चर्च जाना नहीं छोड़ता। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अपने भाइयों का सहारा बने, उन्हें डीमोटिवेट ना करें, उन्हें मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं भाई, गलती होगी, तू दोबारा फास्टिंग प्रेयर कर, दोबारा वचन पढ़, दोबारा चर्च चल, तू सुधर जाएगा। ऐसे सुधरेगा कोई, ना कि आपके लठ प्रचार से कि भाई तूने नहीं किया तो तू बर्बाद। मेरे चर्च में जो मेरे लड़के मेरे साथ काम करते हैं 50वीं बार पता नहीं कितने कितने तरह की गलतियाँ करते हैं, मैं कभी उन्हें चर्च से नहीं निकालता। मैं हमेशा उन्हें एक बात समझाता हूँ, कोई बात नहीं, जो गलती की है उसको सुधारने में काम करेंगे। ये प्रेयर करनी, इतनी वचन पढ़ने, ये फास्टिंग करनी, ऐसे चलना, आपसे इससे बात नहीं करनी, उसकी ज़िंदगी में काम करो, तो धीरे धीरे वो लड़के इम्प्रूव होते गए और आज वो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। इसलिए गलतियाँ माफ़ करनी सीखो, लोगों को सुधारना, इम्प्रूव करना, मोटिवेट करना और इनकरेज करना, उत्साहित करना सीखिए। आप सभी को जय।